बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज हम रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे होते हैं उसकी सूजिश से मुताल्लिक़ जो 4 टर्म मेडिकली यूज़ होते हैं उनमें फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे। और मेरी ये वीडियो डॉक्टर समेत जो स्टूडेंट्स हैं या आम जो इस बीमारियों से मुब्तला अफराद हैं उनके लिए भी ये काफ़ी मालूमाती है। वो 4 टर्म जो मेडिकली यूज़ होते हैं वो है स्पोंडिलोसिस, स्पोंडिलाइटिस, स्पोंडिलोलाइसिस और स्पोंडिलोलिस्थीसिस। इन 4 टर्म्स में हम फ़र्क करने की कोशिश करेंगे। और आज की ये वीडियो जो है ये जो पहले 2 टर्म्स हैं यानी स्पोंडिलोसिस और स्पोंडिलाइटिस इससे मुतालिक है, इस पे इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और इसके जो दोनों में फ़र्क के अलावा होम्योपैथिक की बेहतरीन जो मेडिसिन इसमें शिफा देती हैं और बड़ा अच्छा इसमें रिजल्ट रखती हैं, तो उन मेडिसिन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। स्पोंडिलोसिस और स्पोंडिलाइटिस ये 2 टर्म जो है ये अक्सर इसमें कंफ्यूजन होती है कि इस दोनों में फ़र्क क्या है। यानी अक्सर स्पोंडिलाइटिस ज़्यादातर यूज़ होता है, स्पोंडिलोसिस में कंफ्यूजन हो जाती है। तो आज ये कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। रीढ़ की हड्डी की अक्सर जो जिसमें डिजेनरेटिव चेंजेस पैदा हो जाती हैं बाय एज फैक्टर यानी एज के हवाले से, ट्रॉमा चोट लग गई उसके हवाले से, या आपके जो पोस्चर काम के हवाले से जो पोस्चर होता है मुसलसल, फॉर एग्जांपल जो ज़्यादातर कंप्यूटर या मोबाइल वर्क करते रहते हैं या ऐसा कोई झुक करके, या पोस्चर फॉर एग्जांपल उनका कोई हैवी सामान उठाने का काम है, बोझ वगैरह। तो ऐसे अफराद ज़्यादातर जो है ये जो ज़्यादातर जो कॉमनली मुतासिर होते हैं वो स्पोंडिलोसिस टर्म जो इस्तेमाल होता है। स्पोंडिलोसिस में ज़्यादातर लोग जो है उनके जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो करी हड्डियाँ होती हैं यानी जो 2 मोहरों के बीच में एक फोम सा होता है वो अक्सर उसमें मुतासिर होते हैं, यानी वो डिजेनरेटिव चेंजेस का उसमें शुरू होना, डिस्क टियर यानी चीर का पड़ जाना उसमें चोट की वजह से, या बल्ज यानी अक्सर उनमें उभार करके बाहर निकल आते हैं, यानी आपके ये मोहरे हैं उसमें से जो बीच का जो फोम है वो फोम जो है वो बाहर निकल करके नर्व को दबा रहा होता है। या अक्सर जो हमारे मसल्स होते हैं उसकी कमज़ोरी, जो इर्द गिर्द के जो मोहरों के पट्टे होते हैं उसकी कमज़ोरी की वजह से भी अक्सर मोहरों में खुश्की की वजह से डिजेनरेटिव चेंजेस और अक्सर तकलीफ स्टिफनेस शुरू हो जाती है। तो ये सारे जितने भी टर्म्स आते हैं ये मसले मसाइल हैं ये स्पोंडिलोसिस से ताल्लुक़ रखते हैं, इंक्लूडिंग इसमें शाटिका के जो मरीज़ होते हैं यानी अरकुन निसा की जो तकालीफ हैं। इसके अलावा सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस यानी ये सर्वाइकल जो हमारा एरिया होता है सर से गर्दन तक का, इसके जो मोहरे होते हैं जो कंप्यूटर का ज़्यादातर काम करते हैं या मुसलसल जो है ऑफिस वर्क करते हैं, उन लोगों को अक्सर जो है पोस्चर की वजह से ये हल्की सी स्टिफनेस हो जाती है। तो वो तो हम सिंपल मस्कुलर क्रैम्प्स की वजह से जो है वो सर्वाइकल पेन कह सकते हैं। लेकिन आगे चल करके ये मसले जब इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं डिस्क्स में, और इसमें डिस्क बल्ज या टियर के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाए या हर्निएशन हो जाए डिस्क में, तो वो फिर हम उसे सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस कहेंगे या वर्टिब्रल स्पोंडिलोसिस कहेंगे। वर्टिब्रा यानी हमारे जो कमर की हड्डियां हैं मोहरों की, उसमें अक्सर जो है ज़्यादातर कॉमनली जो डिस्क मुतासिर होती है वो L4 और L5 है। यहाँ के इर्द गिर्द के मसल की खुश्की की वजह से, चोट के असरात की वजह से, हैवी काम करते हैं, बोझ उठाते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर और ज़ोर जो पड़ता है वो लंबर स्पाइन जो 4 नंबर का स्पाइन है और लंबर 5 नंबर का जो स्पाइन है वहाँ पर अक्सर जो है ये शुरू में सूजिश होती है और उसके बाद जा कर के फिर वहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस, डिस्क बल्ज हो जाना यानी डिस्क उसकी जो बीच की करी हड्डी है वो बाहर निकल करके नस को दबा रही होती है, या फिर वहाँ पर अक्सर टियर हो जाते हैं यानी चीर पड़ जाता है या हर्निएशन हो जाती है और वो बाहर निकल कर नर्व को दबा रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है ये स्पोंडिलोसिस के ज़ुमरे में आते हैं। स्पोंडिलाइटिस जो है, स्पोंडिलाइटिस आइटिस का मतलब होता है सूजिश, वरम पड़ जाना, वहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाना।
तो सूजिश वहाँ पे और मुस्तकिल ऐसी सूजिश स्पॉन्डिलाइटिस, ज़्यादातर ये मरीज जो स्पॉन्डिलाइटिस के होते हैं ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ज़ुमरे में आते हैं। यानी ऐसे मरीज के जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम है और जीन की वजह से उनको ये मोहरों की सूजिश हो गई है, और इसका जो एरिया होता है टारगेट एरिया वो लंबर स्पाइन होते हैं और सर्वाइकल स्पाइन्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये एक जेनेटिक बीमारी है। इसका पोस्चर से या आपके चोट के असरात से या इसके यूं कह लीजिए कि एज फैक्टर से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये बल्कि ये जेनेटिक बीमारी होती है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो टीनेजर्स होते हैं, या फिर टीनेजर से निकल के यानी बिटवीन बिलो 35 एज के जितने भी पेशेंट होते हैं, 35 साल की उम्र से कम उम्र अफराद, इनमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। अच्छा, स्पॉन्डिलाइटिस जो है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अलावा आर्थराइटिक सोराइसिस, जिनको सोराइटिक आर्थराइटिस है सॉरी, और सोराइसिस का उनको प्रॉब्लम है, वो भी जा करके इनको जो है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम हो सकते हैं। या ऐसे मरीज जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनमें भी जो है अक्सर ये स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम होते हैं। तो ये किसी सूजिश से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सूजिश जोड़ों के मर्ज की वजह से भी हो सकती है। एक बात और याद है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम जो होता है, यानी अक्सर जिनको बड़ी आंत से मुस्तकिल सूजिश में जो लोग मुब्तला होते हैं, वो IBS-D हो या IBS-C हो, ऐसे अफराद भी स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार हो जाते हैं। तो ये बेसिकली जीन की जो बीमारियां हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उससे ये ताल्लुक़ रखते हैं और ये इरिवर्सिबल होते हैं। और लेकिन होम्योपैथिक इसमें आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों में अक्सर जो है इन्फ्लेमेशन, मुस्तकिल इन्फ्लेमेशन और सूजिश जो है वो जो डिजेनरेटिव चेंजेस होते 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 वो जाकर के फिर वो स्पाइन्स आपस में पिंच हो जाते हैं और बसा औक़ात बम्बू स्पाइन्स बन जाते हैं। मुस्तकिल वहाँ पे स्टिफनेस क्रिएट हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो सीवियर कंडीशन को जाहिर करता है, तब जाकर के ये जो स्पाइन्स है ये बम्बू की शक्ल में हो जाते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। होम्योपैथिक आपको बेहतरीन मेडिसिन प्रोवाइड करती है, और याद रखिए कि इस हमारे होम्योपैथिक जो तरीका सिस्टम ऑफ थेरेपी है, जो सिस्टम है होम्योपैथिक का, इसमें किसी मर्ज के नाम पर कोई दवा मुख्तस नहीं होती। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्डिलोसिस की अलग से दवाइयाँ होंगी, स्पॉन्डिलाइटिस की अलग से दवाइयाँ होंगी, बल्कि इसमें ज़्यादातर मेडिसिन जो हैं वो सब अलामात के मुताबिक ही होती हैं, और अलामात ही के ज़रिए से दवाओं का इंतखाब होता है। और स्पॉन्डिलोसिस हो या स्पॉन्डिलाइटिस हो, दोनों मसलों में होम्योपैथी आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। ज़्यादातर जो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे पेशेंट रहे हैं जिनमें कॉमनली हम दोनों मेडिसिन के ज़्यादातर सिम्टम्स हमें मिलते हैं, वो एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम में हमें मिलते हैं। एसिड फ्लोर जो है अक्सर अपने मरीजों में 6 की पोटेंसी में, 30 में ये हम इस्तेमाल करते हैं, और हायर डोजेज में भी अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखते हैं कि केस की नोयत के हिसाब से और उस पर डिसीजन होता है मेडिसिन की पोटेंसी की सिलेक्शन का। तो ऐसे केसेस में एसिड फ्लोरिकम के बड़े बेस्ट रिजल्ट हैं, जहां पर डिस्क में डिजेनरेटिव चेंजेस आ गई हैं, स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, और ऐसे जिसमें सूजिश यानी स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट है, इवन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ले लीजिए, उसमें भी एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम के बड़े बेस्ट रिजल्ट हैं। दूसरी एक दवा जिससे हमने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, जो कि डिस्क बल्ज के हवाले से, डिस्क हर्निएशन के हवाले से, वहाँ पर अक्सर जो है या डिस्क के ऊपर जो हड्डी के ऊपर ट्यूमर या गोमड़ से बन गए हैं, तो उसमें हकला लावा 30 में या हकला लावा 6 की पोटेंसी में उसके बड़े बेहतरीन रिजल्ट हैं। और कुछ ही दिनों में इसके इस्तेमाल से जो स्टिफनेस होती है, जो अकड़न होती है जोड़ों या मोहरों के, अक्सर रीढ़ की हड्डी के मोहरों में, वो इससे दूर हो जाती है। डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन में और डिजेनरेटिव चेंजेस में कैल्केरिया फ्लोरिका 6x में टैबलेट फॉर्म में हो चाहे वो ड्रॉप्स में हो, उसके भी बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। मोहरों में सूजिश हो या डिजेनरेटिव चेंजेस हो, कैल्केरिया फ्लोर 6x में अक्सर हम साथ में मेडिसिन जो है बायोकेमिक मेडिसिन है ये देते हैं, और बड़े अच्छे इसके रिजल्ट हमें मिलते हैं। एक और दवा का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। ऐसी दवा है कि जिसमें अक्सर जो है जिन बंदों को ये सूजिश में मुब्तला होते हैं, तो उठकर जब थोड़ा सा चल फिर लेते हैं तो उनको अफाका महसूस होता है, यानी उनको पोस्चर जब वो बदलते हैं तो उससे उनको बेहतरी महसूस होती है, वो है रस्टॉक्स।
रस्टॉक्स जो है ये ज़्यादातर हम 200 की पोटेंसी से लेकर के बड़ी डोजेस तक इसका इस्तेमाल करते हैं, और 200 की पोटेंसी हम दिन में 2 3 4 मरतबा भी अक्सर बाज़ पेशेंटों को हम सीवियर कंडीशंस में देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं आपको मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि आप सेल्फ मेडिकेशन न करें, बल्कि अगर आप स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से मुतल्लिक आपको तकलीफ़ है, तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ से ज़रूर अपना इलाज करवाइए। होम्योपैथी आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा साथ साथ में आप जो है आपके एलोपैथिक मेडिसिन है, पेन किलर्स है, वो भी इसके साथ आप जारी रख सकते हैं। इसको डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी का इलाज अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे और बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।